लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। राजभर खड़ा है ना, 1 लाख वोट तो हम पोल करा देंगे। हम जो पिछली बार खिलाफ लड़े थे, इस बार तो 1 लाख हम पोल करा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हैं। कि जब विपक्षी गठबंधन बना उसके 2 दिन बाद से ही मैं बता रहा हूँ कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री 24 में बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के। तो कैसे टिकट बंटवारे से एनडीए में आया सियासी भूचाल? क्यों सहयोगियों को दरकिनार करना बीजेपी को पड़ सकता है भारी? किस लिए अखिलेश बोले कि बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं चाहिए बीजेपी? तो बीजेपी की 400 पार की स्क्रिप्ट में कहां हो रही है सबसे बड़ी चूक? क्या वाकई बीजेपी में होगी बगावत? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और इस लिस्ट पर विरोधी खेमे की प्रतिक्रियाओं से ज्यादा बीजेपी के सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी के अंदर यानी बीजेपी के नेताओं की बढ़ती बेचैनी की। तो बीजेपी में बढ़ते घमासान से जुड़े हर एक पहलू को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अखिलेश यादव के ट्वीट पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि किसने सोचा था बीजेपी के ऐसे दिन आएंगे। प्रत्याशी टिकट मिलने से पहले दावेदारी छोड़ रहे हैं। कोई खेल की बात कर रहा है तो कोई पर्यावरण की बात कर रहा है। दल के रूप में बीजेपी कभी इतनी कमजोर नहीं थी। बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि नहीं चाहिए बीजेपी। तो अखिलेश का वार सीधा है और वो भी बीजेपी की दुखती रग पर। तो भाई बात यह है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों को कमल का निशान देकर जनता के बीच बीजेपी के लिए जनाधार तलाशने की जिम्मेदारी दे दी। तो ऐसे में जहां कुछ दिग्गजों का टिकट कटा है तो कुछ दिग्गजों का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट से गायब नजर आया। साथ ही साथ कुछ लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां से एनडीए के सहयोगियों को उम्मीद थी कि उन्हें बीजेपी वहां से चुनाव लड़ने का मौका देगी, लेकिन वहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर अपने सहयोगी दलों को एक झटका दे दिया है जो काफी हद तक बीजेपी के सहयोगियों को बेचैन कर रहा है। दरअसल यूपी पर नजर डालें तो बीजेपी की पहली लिस्ट में सलेमपुर, कुशीनगर, चंदौली, लालगंज, डुमरियागंज, जौनपुर समेत कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं जिन पर सुभासपा यानी ओपी राजभर की पार्टी और संजय निषाद की निषाद पार्टी ने पहले से ही अपनी दावेदारी कर रखी थी। तो ऐसे में अब खबर यह है कि सुभासपा अध्यक्ष राजभर ने मऊ की घोसी, देवरिया की सलेमपुर, बलिया के अलावा चंदौली सीट पर दांव खेलने की अपनी प्रबल इच्छा जाहिर की। तो माना तो यह भी जा रहा है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में से कोई 2 सीट अपने लिए मांग रहे हैं। लेकिन जो अंदर की बात है जिसे काफी हद तक सच भी माना जा रहा है वो ये है कि बीजेपी निषाद पार्टी और राजभर की पार्टी को लोकसभा चुनाव में महज एक लोकसभा सीट पर ही लड़ने का मौका दे सकती है। तो वहीं बीजेपी अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 और अखिलेश से दूर होकर बीजेपी के खेमे में आए जयंत चौधरी की पार्टी को भी बीजेपी 2 लोकसभा सीट से लड़ने का मौका दे सकती है। ऐसी बातें निकल कर आ रही है। तो ऐसे में जो खबर राजभर से जुड़ी है वो ये है कि उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है और माना यह जा रहा है कि राजभर को मऊ की घोसी सीट देने की बात कही गई है, लेकिन राजभर इसके लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इतने भर से तैयार नहीं है, उन्होंने घोसी के अलावा बलिया या गाजीपुर में से भी 1 सीट मांगी, जबकि बीजेपी ने राजभर को 1 सीट यूपी और 1 सीट बिहार में देने का कथित ऑफर दिया है। तो यहां पर यह बात अहम हो जाती है कि यूपी की गाजीपुर एक ऐसी सीट है जिस पर सुभासपा के साथ साथ निषाद पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है, क्योंकि संजय निषाद पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी सियासी इच्छाएं जाहिर कर चुके हैं। अब निषाद पार्टी की सबसे पसंदीदा सीट भदोही है और तो और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं मनोज सिन्हा भी गाजीपुर सीट को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने अमित शाह से मिलकर गाजीपुर सीट पर अपनी पार्टी के हित को लेकर अपनी बात रखी है, जिसके चलते संभावनाएं हैं कि गाजीपुर से बीजेपी मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा को मैदान में उतार सकती है। तो खैर क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, उससे जुड़ी बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को समझने पर मोटे तौर पर यही तस्वीर निकलकर सामने आती है कि बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों में 30 से ज्यादा नए चेहरों को जगह दी है। मतलब कि
बीजेपी ने ऐसे 30 से ज्यादा नेताओं की सियासत पर अल्प विराम लगा दिया है जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं। अब ऐसे में अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिनमें से 47 प्रत्याशी वही हैं जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं। मतलब बीजेपी ने 400 पार के अपने नारे को हकीकत में बदलने के लिए फिर से अपने पुराने जिताऊ नेताओं पर ही दांव खेला है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरे उतारे हैं उन पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर एक चीज और बताना जरूरी है कि बाराबंकी से जो एक नाम बीजेपी ने दिया था रावत का, वो एक विवाद के चलते ऐसी बातें कही जा रही है कि उन्होंने शायद अपना टिकट पार्टी को वापस कर दिया है। उस पूरी खबर पर भी हम नजर डालेंगे और उस पर भी अपडेट आपको देंगे। तो ये तो बात बीजेपी की पहली लिस्ट में दिखी, बीजेपी की चुनावी रणनीति की हो गई। अब इस रणनीति से बदलते हालात को भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशियों के ऐलान से पहले तक अंदर खाने यही एक बात जोर पकड़ रही थी कि बीजेपी अपने करीब 40% उम्मीदवारों के टिकट काटेगी। अखिलेश ने इस पर बड़े बड़े दावे भी किए थे, ट्वीट भी किए थे और नए प्रत्याशियों को कमल के निशान पर चुनाव लड़ने का मौका देगी। मगर बीजेपी के ऐलान ने सबको हैरत में डाल दिया। उन नेताओं को तो निराशा हाथ लगी है जो अभी तक चुनावी टिकट की चाह में जमीन पर बीजेपी के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे थे। लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की। तो साफ तौर पर बीजेपी की पहली लिस्ट से जिनको झटका लगा है वो अब बहुत गंभीर हो चले हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने गौतम गंभीर को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में पहले से ही टिकट न मिलने की संभावनाओं को समझते हुए बीजेपी के ऐलान से ठीक पहले गौतम गंभीर ने ट्वीट करके सियासत से अपना पल्ला झाड़ते दिखे भी थे। उन्होंने ऐसा एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको इससे मुक्त किया जाए। तो दूसरी ओर बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन भी टिकट ना मिलने के कारण ट्वीट कर राजनीति से दूरी बनाने की अपनी निजी वजहों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा इशारा भी किया है कि अब वक्त आ गया है, उनका अस्पताल उन्हें वापस बुला रहा है। तो खैर इशारों में खुद से दूर जाती सियासत पर अपनी सियासी सूझबूझ के संकेत डॉक्टर हर्षवर्धन दे रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन चुनाव लड़ने से साफ तौर पर मना कर दिया है और सरेंडर कर दिया है। और तो और यूपी में मेनका गांधी और वरुण गांधी पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है अभी तक। मतलब वहां पर बीजेपी ने अभी किसी भी उम्मीदवार को अब तक नहीं उतारा है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर बीजेपी ने पुराने उम्मीदवारों को उतारा है वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का सपना देख रहे बीजेपी के खेमे के नेता ही अब बढ़ सकते हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा उनकी निजी चाहतों के खातिर जवाब दे सकती है। और यही वो सब तमाम सियासी घटनाएं हैं जो बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं को थोड़ा बेचैन कर रही हैं। जिसके चलते ही अखिलेश यादव ट्वीट कर कह रहे हैं कि बीजेपी एक दल के तौर पर इतना कमजोर पहले कभी दिखाई नहीं पड़ी। बहरहाल बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। पक्ष विपक्ष से इतर बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के बीच ही सियासत अपने चरम पर जा चुकी है। इस दरमियान एक और बड़ी खबर यह है कि जल्द ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो 8 मार्च को या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी आपके सामने आ सकती है। ऐसे में यही वो वक्त है जब वक्त रहते बीजेपी को विरोधियों के खिलाफ चुनावी रणनीति साधने से पहले अपनी पार्टी से जुड़े नेताओं और नेताओं की निष्ठा और उनकी निजी सियासी महत्वाकांक्षाओं के बीच बढ़ती उलझनों को साधना होगा ताकि सियासी गलियारों में फिर कोई ये ना कह सके कि क्या बीजेपी में होगी बगावत। तो आज के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे पर एक सटीक आकलन के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।